वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे कंटिन्यू क्लास, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेल। ठीक है ना। एक्सेल में कल हमने इंसर्ट पढ़ा था, जिसके अंदर कल हमने पाइवोट टेबल और चार्ट पढ़ा था। ठीक है ना। आगे क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं। ये देखिए सामने मेरा डेस्कटॉप है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे क्लास। तो मैं सीधा एक्सेल खोल रहा हूँ स्टार्ट में जाकर। ये देखिए एक्सेल की फ़ाइल खोल रखी है मैंने। इसमें कल हमने ये पढ़ा था, चार्ट बनाना और पाइवट टेबल बनाना। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आज मैं आपको पेज लेआउट कराऊंगा, क्योंकि इंसर्ट कल हमारा हो गया था। पेज लेआउट में हमारा होता है पेज की सेटिंग करना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पेज की सेटिंग कैसे करते हैं ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक शीट की रिक्वायरमेंट होती है। शीट हमारे पास बनी हुई है, मार्कशीट। और सपोज़ करिए मुझे इसका प्रिंट निकालना है। ठीक है ना, सपोज़ कीजिए मुझे इसका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये हमें देखना है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सामने हमारी शीट बनी हुई है एक। ठीक है, तो इसका प्रिंट निकालने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे पहले। तो पहले क्या करेंगे, पहले वो मार्जिन तो आपको पता ही है, मार्जिन हमारा सेम होता है कि किस तरह से मार्जिन आपको चारों तरफ से छोड़ना है पेज के। ओरिएंटेशन, आपका ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, पोर्ट्रेट पे प्रिंट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे आप लैंडस्केप, आपका पोर्ट्रेट आपका ये वाला होता है लंबा पेज, और ये आपका लैंडस्केप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ये यानी कि इसमें प्रिंट आपका ऐसे आएगा और इसमें प्रिंट आपका ऐसे आएगा। ठीक है ना। ये तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट हम पढ़ चुके हैं। मार्जिन पर जो साइज़ आपका है कि पेपर का साइज़ क्या होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या होता है, प्रिंट एरिया में ये होता है कि आप कितने एरिया का प्रिंट निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर शीट काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो इसके एमएस वर्ड के अंदर तो क्या होता था, पेज होते थे, लेकिन इसके अंदर पेज नहीं होता, इसके अंदर शीट्स होती है। शीट इसमें 10 लाख करता है, 576 रो होती हैं। ठीक है ना, ऐसी कॉलम्स ज़्यादा होती हैं, तो एक सीट पे आना इम्पॉसिबल है। तो कितने एरिया का प्रिंट हमें एक सीट पे चाहिए, इसके लिए हमें प्रिंट एरिया सेट करना पड़ता है यहाँ पर पहले। ठीक है, सेट प्रिंट एरिया। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कितने एरिया का प्रिंट चाहिए। मैंने कहा मुझे इतने एरिया का प्रिंट चाहिए। प्रिंट एरिया के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया करूँगा। तो सेट प्रिंट एरिया करते देखिए यहाँ पर ये बाउंड्री बन गई है। ठीक है ना, देखिए मैं जूम करके भी दिखाऊंगा आपके। तो ब्लैक कलर की बाउंड्री डार्क, ये देखिए मैं जूम करा है मैंने आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे तो ये छोटे छोटे डॉटेड आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े डॉटेड आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि मैंने प्रिंट जो सेट किया है वो यहाँ तक किया है, लेकिन ये छोटी लाइन से बता रहा है कि प्रिंट यहाँ तक निकलेगा, यहाँ तक नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसे आ जाता है। तो ये आपका जो बड़े डॉट है ये बता रहा है कि यहाँ प्रिंट एरिया आपने यहाँ तक सेट किया है, और छोटे डॉट है ये बता रहा है कि प्रिंट एरिया आपका यहाँ तक निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि पेज इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके, चाहे तो देख लेंगे। फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे हम, यानी कि प्रिंट जो निकलेगा एक पेज पे यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा, बस यहाँ तक का। ये प्रिंट एरिया नहीं निकलेगा क्योंकि ये पेज से बाहर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा पेज नहीं होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं हम इसका। फाइल के अंदर जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू मैंने एमएस वर्ड में बताया था आपको किस तरह से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है ना, ये देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। बड़ी डॉट और छोटी डॉट आ गई है बीच में, ये सब। तो ये, तो इसके लिए मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊंगा। ठीक है ना, कितने एरिया का प्रिंट निकलेगा ये हमारा, इसके लिए इतने एरिया का निकलेगा। ठीक है ना, तो फाइल के अंदर प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये दिखा देगा। देखिए परसेंटेज तक प्रिंट निकला है केवल। ठीक है ना, यानी कि आगे डिवीज़न, रिजल्ट, रैंक का प्रिंट नहीं निकला है। तो दैट मीन्स कि आपका प्रिंट यहाँ तक निकलेगा अभी हाल फिलहाल में। अगर आप इसमें आगे की सेटिंग कर देते हैं तो फिर वो आगे डिपेंड करेगा। तो आगे की सेटिंग के लिए क्या करना है, चलते चलते आगे चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू हमने देखा अभी। प्रिंट प्रीव्यू
प्रिंट प्रीव्यू में देखिए दिखाया इसने कि इतने एरिया का प्रिंट निकला है, ठीक है ना ये। तो अब हम इसका पेपर सेट करेंगे लैंडस्केप में। अगर मैं कर दूँ तो हो सकता है इसका प्रिंट सारा निकल जाए, क्योंकि लैंडस्केप में चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी। तो ऐसा ही करेंगे हम, लैंडस्केप करेंगे। पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लिया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओरिएंटेशन जो हमारा होता है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट हमारा होता है, यह भी पोर्ट्रेट निकलेगा। ये देखिए ओरिएंटेशन में, ये देखिए ये पोर्ट्रेट सीधा पेज है, यहाँ पे लेटा हुआ पेज आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये इस तरह से निकल जाए, लैंडस्केप पे करने से निकल जाए। तो मैं लैंडस्केप करूँगा यहाँ पर, लैंडस्केप। तो देखिए लैंडस्केप करने से क्या होगा, छोटी वाली डॉट यहाँ से हट गई है, गायब हो गई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे छोटे वाली डॉट नहीं है। अब ये पूरा पेज एक ही पेज पे प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लैंडस्केप कर दिया तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद ये हमारे बढ़ गई है ऐसे। अब फाइल के अंदर जाके प्रिंट प्रीव्यू हम करेंगे तो देखिए ये हमारा पूरी आ गई है, ठीक है ना, रिजल्ट रैंक पूरा आ गया है। तो इस तरीके से हम और भी चेंजेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, कि अगर आपको पोर्ट्रेट पे निकालना है, जैसे कि लैंडस्केप पे तो पूरा आ गया, अगर हमें पोर्ट्रेट पे निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको पोर्ट्रेट सेट करते हैं। पोर्ट्रेट सेट करने के बाद देखिए वो डॉट फिर आ गई, यानी कि पेपर यहाँ पर निकलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इनका जो विड्थ है, यानी कि इसकी जो विड्थ आ रही है, रोज़ की विड्थ, कॉलम्स की विड्थ, ये जो चौड़ाई है, कॉलम की चौड़ाई जो है ये, इनको हम अगर छोटा कर लें तो हमारी शीट जो है इधर को खिसक जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं कि किस तरह से हम चौड़ाई छोटी करते थे। हमने कल परसों पढ़ा था होम के अंदर। इसको सेलेक्ट करके होम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ करने से जिसके अंदर जितना मटेरियल था उतना ही आया, ठीक है ना, जितना मैटर था उतना आया, खाली स्पेस इसने हटा दिया। यानी कि ये भी एक तरीका है कि पोर्ट्रेट पर आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें बॉर्डर भी नहीं सेट किया मैंने, बॉर्डर भी दे देता हूँ क्योंकि प्रिंट में बॉर्डर नहीं आता। मैंने कंट्रोल जेड किया है अभी, और मैं पहले बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर देने के बाद अभी मैं इसको देखिए यहाँ पे अभी परसेंटेज तक आ रहा है, बॉर्डर भी शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, बॉर्डर के साथ साथ पूरे पेज पर करना है। तो हम होम के अंदर ही जाके इसको ऑटो फिट कर देंगे। यहाँ पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हो राइट बॉर्डर पे, ऑटो फिट कॉलम पे। तो देखिए अभी ये प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक बार हम इसका। तो देखिए जगह भी बच गई, रैंक तक निकला और जगह भी बच गई, यानी कि ये भी हमारा एक बेस्ट तरीका। तो स्टूडेंट्स वो हमारे हाथ में होता है कि हमें किस तरह से सेट करनी है, ठीक है ना, वो आपको अपना सिक्स सेंस लगाना पड़ेगा ये सब। तो खैर हम आगे चलते हैं। इसको कॉलम विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होती है, मैं 8.43 कर देता हूँ सबकी। ये देखिए ये हैज़ आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट ज़्यादा है इसका, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे पेज लेआउट पे चलते हैं। पेज लेआउट में प्रिंट एरिया क्लियर, प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सेट क्लियर हो गया। ब्रेक से हम ब्रेक कर सकते हैं कि अगर मैं कहीं से ब्रेक कर, जैसे कि मुझे 31 से ब्रेक करना है, इनसाइड ब्रेक। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लाइन बन गई है, एक लाइन ऐसे बन गई है हल्की डॉट में और एक लाइन ऐसे बन गई है। तो इसका प्रिंट ऐसे निकलेगा, पहले दूसरा तीसरा और चौथा ऐसे प्रिंट निकलेगा। पहले ये निकलेगा, इसके बाद ये अगर इसके नीचे और होंगे तो ऐसे ही निकलेगा, फिर ये इसके नीचे होंगे तो ये ऐसे निकलेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे जाएगा, यानी कि एन सीरीज़ में निकलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रिंट निकल जाएगा। ऐसे देखते हैं। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूँगा, देखिए ये देखिए पहले नेम रोल नंबर फिर उसके आगे के ये सब, तो ये ऐसे हमारे निकले हैं, ठीक है ना। क्लियर करना है क्लियर कर सकते हैं, रीसेट करके रिमूव करके, ठीक है ना। बैकग्राउंड से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड लगाने का फ़ायदा तब है कि अगर आपको ऑनलाइन ये फाइल्स दिखानी है, क्योंकि अगर आप कोई बैकग्राउंड लगा देते हैं और उसका देखिए बैकग्राउंड लग गया, लेकिन अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड यानी कि प्रिंट में बैकग्राउंड इमेज नहीं आएगी, तो इसका कोई लगाने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। प्रिंट टाइटल्स में, प्रिंट टाइटल्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। प्रिंट एरिया सेट करना है आप यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट यहाँ पे भी कर सकते हो। रो टू रिपीट एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है कि अगर हमारी शीट ज़्यादा बड़ी है, एक शीट पे नहीं आ रही है और आपकी हेडिंग्स आप बार बार रिपीट करना चाहते हो हर पेज पे, तो आप रो टू रिपीट पे चेक लगा सकते हो। कैसे, चलिए देख लेते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इसमें आपने रो टू कॉलम इसमें कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, पहले मैं इसको प्रिंट एरिया सेट कर लेता हूँ,
लैंडस्केप में जैसे मैंने इसको इतना प्रिंट एरिया सेट करा, तो सेट प्रिंट एरिया, तो एक बार ये प्रिंट एरिया सेट हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ तक का सेट हो गया, ठीक है ना, नहीं यहाँ तक का, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दूसरा प्रिंट एरिया भी इसमें जोड़ना चाहे कि एक पेज पे निकले दूसरे, तो हम दूसरी बार सेट प्रिंट एरिया नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी बार सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो पहला प्रिंट एरिया हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट करता हूँ दोबारा से कोई, तो ये वाला प्रिंट एरिया रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, प्रिंट एरिया सेट ना करके ऐड प्रिंट एरिया करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे ऐड टू प्रिंट एरिया, यहाँ पे हम करेंगे ऐड टू प्रिंट एरिया, सेट टू प्रिंट एरिया नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए मैं ऐड टू प्रिंट एरिया करूँगा, सेट प्रिंट एरिया नहीं करूँगा, तो देखिए ये भी बरकरार है और ये भी बरकरार है, ये भी हमारी डॉट डॉट आ रही है और ये भी डॉट डॉट से आ गई इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। ये अवनीश से मेघा से, ठीक है ना, यहाँ मेघा से ये, तो ये हमारा होता है। देखिए यहाँ पे नेहा तक आ रही है, फिर मेघा नहीं है, सीमा से, फिर यहाँ से नीचे तक आ रही है, ठीक है ना। ये तो ये प्रिंट एरिया हमने सेट कर दिया इसी तरीके के, ऐसी 2-3 हमने प्रिंट एरिया सेट कर दिए। तो अब ये एक पेज पे ये वाला, दूसरे पेज पे वाला ऐसा आएगा। पहले पेज पे देखिए आ रहा है, तो पहले पेज पे तो देखिए हमारे नेम रोल नंबर ये दिख रहे हैं, ठीक है ना, नेहा तक। लेकिन जैसे ही मैं इसको दूसरे पेज पे लेके जाऊंगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे एरिया तो दिख रहा है लेकिन इनके हेडिंग्स नहीं आ रहे, नेम क्या है ये, है ना, समझ रहे ना बात मेरी आप। ऐसे हम तीसरे पेज को देखेंगे, तो तीसरे पेज पे भी देखिए, ये देखिए तीसरे पेज पे भी हमारा क्या हो रहा है, ये हेडिंग्स नहीं आ रहे हैं ऊपर के, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन पे हमें रो टू रिपीट एट कॉलम करना है स्टूडेंट्स, यानी कि आप हर पेज पे कॉलम्स को रिपीट करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, किसको, फर्स्ट रो को। यहाँ पे रो टू रिपीट एट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को आप, फर्स्ट रोज को आप इसमें सेलेक्ट करके ओके करोगे, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप इसमें प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, प्रिंट प्रीव्यू तो देखिए पहले पेज पे भी आ रहा है, दूसरे पे भी आ रहा है और तीसरे पे भी आ रहा है, कितने ये हमारा हो गया, है ना। तो इस तरीके से अगर आपके कॉलम ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, कॉलम्स भी आपके एक पेज पे नहीं आ रहे, तो आप कॉलम को भी वो कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपका यहाँ से आपका कॉलम्स जो है अलग अलग उस पर आ जाता है, यहाँ से अलग उस पर चला जाता है, यहाँ से अलग पेज पे रहता है, तो ये वाली कॉलम आप इस पेज पे भी अप्लाई करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको कॉलम रिपीट भी करना पड़ेगा। कॉलम टू रिपीट एट टॉप में आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, तो वो आपका हर पेज पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के बाद अगर हम इसमें देते हैं ABCD और 1 2 3 नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ABCD हमारे लिखे हुए हैं, रो टू कॉलम, रो एंड कॉलम में ये हमारा जो ABCD होता है, प्रिंट प्रीव्यू हम देखेंगे, तो देखिए अभी ABCD और 1 2 3 आ गया, पहले ये नहीं आ रहा था रो कॉलम में। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं ना, ग्रिड लाइन से यहाँ से, तो ये हमारा होता है, ठीक है ना। ग्रिड लाइन्स, रो कॉलम, ये सब यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको, यहाँ से ये हेडिंग्स यहाँ पे मैं प्रिंट में चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना, व्यूज करना है नहीं करना, ये सब यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी प्रिंट की सेटिंग होती है स्टूडेंट्स, जो हम करते हैं प्रिंट निकालने के लिए, ठीक है ना। ये हमारा ये होता है ब्रेक, टाइटल्स ये सब, है ना। देखिए एन सीरीज और ये एक तो देखिए डाउन टू ओवर देन डाउन, ये आ रहा है, ठीक है, डाउन देन ओवर देन डाउन, यानी कि अगर शीट हमारी ज़्यादा बड़ी है तो ऐसे एन सीरीज में निकलेगी, और हम चाहते हैं कि पहले इधर का निकल के इधर का निकले, तो उसके लिए हमें ओवर देन डाउन करना पड़ेगा। ये देखिए डाउन देन ओवर, ये आपको चीज़ मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है कि अगर आपने जैसे कि इसमें ब्रेक कर दिया, यहाँ से आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो आप चाहते हो पहले ये निकले, फिर ये निकले, फिर ये निकले, फिर ये निकले, है ना, तीसरा ऐसे निकले, ऐसे, फिर इसके बाद पूरे होने के बाद फिर ऐसे निकले, है ना, ये यानी कि यहाँ से ऐसे जाए। तो इसके लिए आपको ओवर देन डाउन जो पहले सेलेक्ट है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी अगर डाउन देन ओवर, अगर आप ओवर देन डाउन यानी कि अगर आप चाहते हो कि पेपर आपने ऐसे यहाँ पे करा हुआ है, तो पहले एक ऐसे निकले, दूसरा ऐसे निकले, तीसरा ऐसे निकले, चौथा यानी कि पेरेंट ऐसे निकले, पहले इस वाइज निकले, फिर यहाँ से जाके फिर ऐसे निकले, तो उसके लिए आपको वो ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ये हमारे सब सेम है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूले में देखिए फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, एक्सेल के अंदर लाखों की संख्या में फॉर्मूले होते हैं, जिसमें सम, एवरेज, मैनुअल, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, ये फॉर्मूले होते हैं। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको कराऊंगा, ठीक है ना।
जो मेनली यूज़ होते हैं, पेपर्स में पूछे भी जाते हैं, वो मैं फॉर्मूले आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन आपने पहले ही पढ़े थे, यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। लॉजिकल, फाइनेंशियल, टैक्स, डेट एंड टाइम के फॉर्मूले, लुकअप, मैथ एंड ट्रिक, मोर फंक्शन, ये काफ़ी सारे स्टैटिकल इंजीनियरिंग फॉर्मूले होते हैं। तो हम एक फॉर्मूले के लिए शीट बना लेते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले में। कुछ नाम लिख लेता हूँ, नेम रोहित, मोहित, मैं कुछ नाम लिख के कॉपी पेस्ट कर लूँगा, मोनू, सोनू, इन 4 नेम को मैं लिख के कॉपी कर लेता हूँ, हमें समझने हैं फॉर्मूले, बस कॉपी पेस्ट और पेस्ट, 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब इनके सामने मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, इनके सामने कुछ नंबर्स लिख देता हूँ मैं। एक दो बीच में छोड़ा है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए हमारे पास जैसे कि सपोज करो एक सीट हो गई है पूरी, है ना। इसमें मैं यहाँ फॉर्मूले लगा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, काउंटिफ, काउंटे, काउंटिफ, काउंट इफ्स, सम इफ, है ना। ये तो पहले इन्हें बता देता हूँ। मैक्स तो आपको पता ही है, मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो 84 आ गया है, इज इक्वल टू मिन, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज से एवरेज निकल जाएगा, मैक्स से बड़ी, मिन से छोटी, एवरेज से इनका एवरेज निकल जाएगा। काउंट से काउंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, एरिया सेलेक्ट। तो ये नंबर्स काउंट करता है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे देखने वाली बात है, काउंट आपका काउंट ओनली नंबर्स, केवल नंबर काउंट करेगा, ठीक है ना। काउंट ओनली नंबर्स, ठीक है ना, केवल नंबर्स को काउंट करता है, काउंट। और काउंट ए क्या करता है, काउंट आपका काउंट करता है, काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। मैंने इसमें देखिए सबको सेलेक्ट किया, तो इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों, यानी कि काउंट ए, काउंट ए, काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट करेगा, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेल्स। काउंट ए, काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स। नॉन एम्प्टी सेल्स का मतलब होता है जहाँ पे आपका टेक्स्ट हो, नंबर हो, इज इक्वल टू हो, कोई भी सीन हो, लेकिन खाली ना हो। खाली होगी उसको काउंट नहीं करेगा काउंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 से लेके 14, 13, 13 दूनी 26, लेकिन यहाँ 24 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको माइनस करिए, यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो 13 दूनी 26 में से 2 गए, तो 24 आपका यहाँ पे आंसर आया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये तो काउंट ए नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है काउंट ए, केवल नॉन एम्प्टी सेल काउंट कर। काउंट इफ, काउंट ए देखिए हमारे यहाँ 13, तो 13 दूनी 26, 2 इधर हो गए। ये काउंट तो केवल नंबर्स को काउंट करता है, काउंट ए नंबर टेक्स्ट दोनों को, यानी कि नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। काउंट इफ में कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू अगर आप काउंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस पूरे एरिया के अंदर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, लेस देन सपोज 40 ले लेते हैं। 40 से छोटी कितनी संख्या है, तो एक संख्या इसमें 40 से छोटी है, 36, ठीक है ना। ये एक संख्या 40 से छोटी, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 45, तो 2 आ जाएगा क्योंकि 41 भी है यहाँ पर, 36 और 41, तो 2 संख्या आपकी छोटी है।
यानी कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू, ओनली वन। अगर दो वैल्यू स्पेसिफिक काउंट करनी है तो काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, यानी कि इस पूरे एरिया के अंदर नंबर को ले जाता हूँ, इस पूरे एरिया के अंदर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ग्रेटर देन 40, 40 से बड़ी, और कोमा फिर लगा के फिर सेलेक्ट करेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ग्रेटर देन, लेस देन 60, 60 से छोटी कितनी संख्या है, यानी कि 40 से बड़ी और 60 से छोटी कितनी संख्या है। तो तीन वैल्यू ऐसी हैं जो ये हमारी इस तरह से काम कर रही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है। सम इफ क्या करेगा, एक ऑप्शन रह गया इसमें काउंट ब्लैंक का, मैं भी लिख दूंगा। सम इफ में कोई भी स्पेसिफिक एक वैल्यू का, एक नाम का टोटल करना, जैसे कि इस पूरे एरिया में स्पेसिफिक एक टास्क का टोटल करना है। जैसे कि मुझे इस पूरे एरिया के अंदर सोनू का टोटल करना है, केवल सोनू का, और सोनू का टोटल आप नंबर्स का करोगे, नंबर्स में अब ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर। तो देखिए 190 आया है, क्योंकि सोनू एक 65 ये है, 65 और 41, ठीक है ना, 41 और 84, तो ये 190 बैठता है, ठीक है ना ये सब। तो इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। एक फॉर्मूला यहाँ पे काउंट ब्लैंक का रह गया है, काउंट ब्लैंक। अगर आपको खाली ब्लैंक सेल काउंट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, और इसको सेलेक्ट कर देंगे। इसमें बता देगा खाली सेल कितनी है, 2 सेल्स इसमें खाली है। तो इस तरह से फॉर्मूले होते हैं, और भी फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं जो मैं आपको कराऊंगा, जैसे कि मैक्स मिन एवरेज, काउंट ए, काउंट इफ का, ये सब हो गया, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको और फॉर्मूले बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि पावर, SQRT, रोमन, फैक्ट, मोड, प्रोडक्ट, जैसे ये हमारे हो गए, ठीक है ना। तो पावर में आता है पावर आपका होता है ना, जैसे कि हम लगाते हैं कोई 5 की पावर 4, तो ये आप इसका सॉल्यूशन जो होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यह आपका होता है ना ये, यानी कि 5 की पावर 4, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, इसका आंसर आता है। तो ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये हमने उदाहरण के लिए लिया है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है, पावर ब्रैकेट ओपन 5 की पावर 4, तो 5,4 लिखेंगे, एंटर कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे जो हमने सामने देखा, और एक आप लगा सकते हैं इज इक्वल टू पावर, यानी नंबर लिखेंगे विदाउट पावर लिखे हुए 5, और शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे, साइन आएगा, और 4, शिफ्ट के साथ 6 दबाने से साइन आता है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला 5 4, ये पावर का साइन होता है, ठीक है ना ये। तो हमने देखे दोनों में सेम फॉर्मूला लगा, 5 ये और ये स्क्वायर रूट पे आते हैं। स्क्वायर रूट में आपका आता है अंडर रूट वाला, जैसे कि 81 का अंडर रूट स्क्वायर क्या होगा 9, नो नेम 81। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे जो भी आपको लगाना है, ठीक है। देखिए स्क्वायर SQRT ब्रैकेट ओपन, और इसमें हमने 81 लिख दिया, तो एंटर किया, देखिए 9। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। रोमन इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला लगाना, इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा आपका, रोमन ब्रैकेट ओपन, इसमें कोई भी नंबर लिख दिया, 24 लिख दिया मैंने, तो रोमन अंक इसमें दिखा देगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि 5 का फैक्टर निकालना है, तो 5 का फैक्टर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 चौक 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120, ये सब हमारा इसका आंसर आएगा 120। तो फैक्ट कोई भी नंबर ले सकते हैं, फैक्ट के अंदर हम FACT फैक्ट ब्रैकेट के अंदर 5 लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, और एंटर किया तो 120 आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू मॉड्यूलर आपने लगाया, जैसे कि मोड आपने किया 68,9, तो
शेषफल क्या बचेगा, 9 7 63, 5 रिमाइंडर बचेगा। प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। रोमन को मैं बताता हूँ कि आप इन सबको अगर सेलेक्ट करके भी करना चाहें तो सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं कुछ, तो फैक्ट, स्क्वायर रूट, रोमन, पावर, ये सब आप ऐसे भी कर सकते हो। नंबर ना लिख के डायरेक्ट इजिकल टू रोमन पे बता देता हूँ, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर, तो ये आपका सभी नीचे आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये सब तो ये हमारा इसके सिलेक्शन पे भी हो सकता है, डायरेक्ट नंबर पे भी हो सकता है। प्रोडक्ट में हमें मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, जैसे 5 2 3, ये सब हमारा है, ये सब। ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इजिकल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, एरिया सेलेक्ट, और इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर वो कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 छिक्का, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा 21,600। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले थे हमारे, जो फॉर्मूले हमने पढ़े। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आप करिएगा जरूर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आती है पूछे, फॉर्मूले में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं। ठीक है ना, इनमें से फॉर्मूले में से अधिकतर एमसीक्यू एक एक दो नंबर के क्वेश्चन इसमें आराम से इजीली आपको 1 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका होता है फॉर्मूले। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, तो आप इसको करिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक।